रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में एक लड़का पिछले 2 दिनों से भूखा बैठा है। बस एक जिद कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी में पूरी तरीके से सफाई नहीं होगी, अनशन नहीं टूटने वाला। नाम है देवेंद्र नाथ महतो और सामने बैठी है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जिसकी तरफ से इस भूख हड़ताल पर अब तक एक भी सीधा शब्द निकल कर नहीं आया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वही कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर के नाम पर बिरयानी और पिज्जा बांट रही थी, वो झारखंड के इन भूखे बच्चों से 4 दिन तक मुंह मोड़े बैठी रही। और जिस दिन आखिरकार उसने समर्थन का ऐलान किया, ठीक उसके ही अगले दिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग अचानक से तेज कर दी। टाइमिंग है या फिर इत्तेफाक? पूरी कहानी को समझते हैं शुरू से। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। बात शुरू होती है 5 जुलाई से। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट आता है और आते ही गड़बड़ियों के आरोप शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है। इसी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पहले ही 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जेपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा दे चुके हैं। सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है और सरकार आयोग दोनों चुप बैठे हुए हैं। 25 जुलाई से रांची के बापू वाटिका से ये आंदोलन शुरू होता है, जो कुछ ही दिनों में मोरहाबादी मैदान होते हुए राज्य के करीब 24 जिले तक फैल जाता है। 27 जुलाई को छात्र सीधे मांग रखते हैं, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्हें सरकार की किसी भी एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। 29 जुलाई को आयोजक महाआंदोलन का ऐलान करते हैं। हर जिले से रांची तक संविधान मार्च कर करीब 5000 छात्र हाथों में संविधान की कॉपी और तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरते हैं। इतनी भीड़ बढ़ती है कि दुरंड कप के चलते मोरहाबादी मैदान में जगह नहीं मिलती, तो धरना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शिफ्ट किया जाता है। और फिर आता है 3 अगस्त यानी कि सोमवार का दिन। देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मीडिया इसे रांची का जंतर मंतर कहना शुरू कर देती है और इसकी तुलना सोनम वांगचुक से होने लगती है, जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा सुधारों के लिए 26 दिन तक भूख हड़ताल की थी। आज महतो की भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और आंदोलन का भी 9वां से 10वां दिन है। अब सवाल ये कि देवेंद्र नाथ महतो आखिर कौन है? रांची के ही एक ग्रामीण इलाके से आते हैं। पढ़ाई मुश्किल हालातों में हुई है। संस्कृत और कुरमाली यानी झारखंड की एक आदिवासी क्षेत्रीय भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड किया है। 2015 में भी छात्रवृत्ति, पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर इन्होंने आवाज उठाई थी। राजनीतिक तौर पर वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। यही वो पार्टी है जिसके मुखिया है डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्हें झारखंड में टाइगर के नाम से जाना जाता है। छात्रों की मुख्य मांग साफ है कि 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा तुरंत रद्द हो, जेएसएससी सीजीएल को भी निरस्त किया जाए और उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। पूरे मामले की जांच सीबीआई नहीं बल्कि स्वतंत्र एजेंसी करे। अब देखने वाली बात यह भी निकल कर आती है कि यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेता है, क्योंकि जैसे ही आंदोलन बड़ा हुआ, हर पार्टी ने अपनी अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी सबसे पहले और सबसे तेजी से मैदान में उतरी। पार्टी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सीधा आरोप लगाया, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार दोबारा रवैया अपना रही है। अब देखिए, उनका कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस छात्रों के आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं, तो चुप्पी साध ली गई है। बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग रख दी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मारंडी ने भी सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी दोनों को टैग करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर अब तक जवाब क्यों नहीं आया है। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने जमशेदपुर, गिरिडीह और चाईबासा जैसे कई जिलों में मशाल जुलूस और आक्रोश मार्च निकाले हैं। हर जगह एक ही मांग, सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री का इस्तीफा। अब दूसरे ओर चलते हैं। झामुमो यानी जेएमएम चुप नहीं है। पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अपने कार्यकाल में ही भर्ती परीक्षाओं को लेकर इतने विवाद हो रहे हैं। पांडे ने दावा किया है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष व मेरिट आधारित बनाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या स्टैंड है? यहीं पर तस्वीर धुंधली हो जाती है। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से सरकार की तरफ से कोई सीधा आधिकारिक बयान सामने निकलकर नहीं आया। इससे पहले जुलाई के मध्य में जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 14वें जेपीएससी मामले की जांच की मांग की थी और उसी दौरान राज्यपाल संतोष गंगावर से भी मिले थे।
जयराम के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से सुनी थी और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक आंदोलन भूख हड़ताल तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री की अपनी आवाज सार्वजनिक तौर पर कहीं सुनाई नहीं दे रही। जवाब देने का काम पार्टी प्रवक्ता ही कर रहे हैं। और अब देखिए, एक दिलचस्प बात यह भी है कि खुद जयराम महतो, जिनकी पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर है, वो खुद मंच पर नहीं है। वजह, छात्रों ने पहले ही तय कर रखा है कि आंदोलन के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल या नेता की जगह नहीं दी जाएगी। जयराम ने इस फैसले का सम्मान करते हुए खुद दूरी बनाए रखा है, भले ही समर्थन जताया हो। अगर आपने हमारा नीट 2026 पेपर लीक वाला वीडियो देखा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का नाम आपने जरूर सुना होगा। संक्षिप्त में इस बात को समझिए कि 15 जुलाई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर विवाद होता है, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इसी टिप्पणी के जवाब में अगले ही दिन 16 मई को राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, एक व्यंग्यात्मक आंदोलन जो खुद को पारंपरिक पार्टी नहीं मानता है। 6 जून को इसी सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया था। इतना बड़ा कि शिक्षा मंत्री को खुद इस्तीफा देना पड़ा था। उस प्रदर्शन में लंगर लगे, बिरयानी पिज्जा बटे, देश विदेश से फूड डिलीवरी तक मंगवाई गई थी। अब यही सवाल शुरू होता है जब झारखंड में इसी तरह के पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। अब जरा सोचिए कि शुरुआती दिनों में सीजेपी कहां नजर आई थी। एक रिपोर्ट में तो यहां तक यह भी लिखा गया है कि रांची के 3 छात्र 3 दिन से सिर्फ सूखा चावल और रोटी खाकर धरने पर बैठे हैं, जबकि उसी सीजेपी ने जंतर मंतर वाले प्रदर्शन में बिरयानी पिज्जा फेस्टिवल जैसा माहौल बनाया था। लेकिन फिर आंदोलन के छठे दिन यानी 3 अगस्त को सीजेपी ने अचानक झारखंड के इस आंदोलन को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। और इस ऐलान के ठीक बाद यही वो पल था जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया और स्थानीय मुद्दों से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बना दी। तो अब सीधा सवाल पूछना शुरू करते हैं। जो सीजेपी दिल्ली के अंदर चंद दिनों में ही पूरा तंत्र खड़ा कर सकती है, बिरयानी बांट सकती है, मंत्री का इस्तीफा करा सकती है, उसे झारखंड के छात्रों तक पहुंचने में लगभग 10 से 15 दिन क्यों लग गए? क्या ये सच में छात्रों की आवाज है या सिर्फ वहां खड़ी होती है जहां पर कैमरा चर्चा में आता है? दूसरा सवाल, जिस दिन सीजेपी का समर्थन आया ठीक उसी टाइमिंग पर बीजेपी ने इस्तीफे का सुर अचानक से चालू कर दिया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या हर पार्टी अलग अलग आंदोलन इस भूख हड़ताल को अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रही है? और सबसे जरूरी बात, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर है? एक छात्र जो उन्हीं के जेएसएम कांग्रेस गठबंधन वाले राज्य में उन्हीं के गठबंधन सहयोगी पार्टी जेएलकेएम से जुड़ा हुआ है, 2 दिन तक अन्य जो है वो त्याग चुका है, 2 दिन से त्याग चुका है और मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी सीधा बयान नहीं आता है। जवाब देखिए, पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं। और आखिरी बात, खुद छात्रों ने अपने मंच पर किसी भी पार्टी को जगह नहीं दी, ना बीजेपी को, ना जेएलकेएम को, ना किसी अन्य पार्टी को। शायद यही असली संकेत है, इन बच्चों को ना बीजेपी पर भरोसा है, ना जेएमएम पर भरोसा है, ना ही सीजेपी पर। इन्हें बस अपनी मेहनत पर भरोसा है और यकीन भी है। अब सवाल आपसे कि सोनम वांगचुक 26 दिन तक भूखे रहे थे, तब जाकर कहीं बात आगे बढ़ी थी। देवेंद्र नाथ महतो कब तक बैठे रहेंगे और सरकार कब जागेगी? यह स्टोरी अभी खत्म नहीं होती है। हम तब तक इस पर चर्चा करते रहेंगे जब तक इसका परिणाम निकलकर नहीं आ जाता। खबर आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ।